तो आज इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री आज जो फार्मूले देखना है त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें जो आपकी तालिका है उसको कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखो पहले आपको लिखना है त्रिकोणमिति फार्मूले। त्रिकोणमिति फार्मूले। ठीक है। देखो कल कुछ 6 अनुपात लिखे थे आप लोग। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा, ये पढ़े थे, है ना। यानी जो है अब लिख लो यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। कॉट थीटा बराबर होगा, उलट जाएगा ये, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला उस साइड में ले जाओगे तो बराबर देगा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी से निकला है, इसी से फार्मूला ही निकला है। और अगर तुमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन उधर ले जाओगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक होता है कॉस 2 थीटा, होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके 3 होते हैं कॉस 2 थीटा के लिए। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये याद कर लो, ये कॉस थीटा के ही बराबर होते हैं दोनों। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन और कॉस में था संबंध, ये टेन और सेक में होगा, ये कोसेक और सेक में होगा। इसको अगर एक के बराबर करना है तो इसको उधर ले जाओगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला मिलेगा। फार्मूला देखो सारे तुमको रखने नहीं है। जैसे ये वाला है, ये याद कर लोगे, ये याद कर लोगे, ये याद कर लोगे, ये तो इन्हीं से तो ये 2 बने हैं, और इसी से ये बना है, और इससे ये बना है। ठीक है। और ये वाले कंपल्सरी याद करना। और देखो जैसे साइन a प्लस बी लिखा है, तो इसका क्या होगा साइन a प्लस बी। तो इसका होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एक बार में देखो साइन के बाद a आएगा, साइन के पास आएगा, फिर दूसरे में कॉस b जाएगा, फिर दूसरे में कॉस के पास a आएगा और साइन के पास b जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा आपस, जो साइन है साइन वही रहेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस है साइन a माइनस बी, तो पूरा का पूरा वही हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और एक होता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इस तरह से कुछ फार्मूले हैं, बीच में आते रहेंगे, वो नोट कराते रहेंगे। कर लो जल्दी फट से। देखो इधर, ये जो फार्मूले हैं ये सभी को याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद होंगे तो सवाल को लगाने में बहुत आसानी होगी, बहुत सहज महसूस करोगे और जल्दी जल्दी जान जाओगे क्या स्टेप होने वाला है नहीं। जैसे तुमको टेन से अगर साइन और कॉस में जाना है तो ये फार्मूला लगा दोगे, साइन और कॉस है, कैसे फार्मूला अप्लाई करोगे, है नहीं। जैसे आपको प्रूव करना है टेन और दिया है साइन कॉस, तो साइन कॉस से टेन में चेंज करने का तरीका ही दिया हुआ है। साइन कॉस से टेन में ऐसे जा सकते हो, टेन से साइन कॉस में ऐसे आ सकते हो, कॉट से ऐसे आ सकते हो। साइन कॉस का ये रिलेशन दिया है, जहाँ पे ये लिखा है वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। और ये तो उसी से बना है। और ये जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन से सेक में जाने का तरीका, सेक से टेन में आने का तरीका है। और cos 2 थीटा जहाँ पे दिया हो, यहाँ पे डबल हो, यानी केवल थीटा ना हो, 2 थीटा हो, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये लिख सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है तो इसी से। और ये जैसे दिया है कि sin 40 + 60, sin 40 + 60 दिया है, उसको ओपन करना है तो इस तरह से ओपन करोगे, ठीक है। 2 एंगल दिए होंगे, 2 डिग्री दी होंगी, कोई भी दी होंगी, उसको ओपन करना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। इसके बाद आपको तालिका बहुत अच्छे से बताना है, इसके लिए आप लोग तैयार रहें एकदम सुनने के लिए। देखिए, देखो ये होता है थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक। ये तो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके। अब ये जैसे मान लो 0 डिग्री, लाइन वाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है, उसको मैनेज करना, ठीक है। और ये 30 डिग्री, और होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी तक आप तालिका केवल 90 तक देखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। चलो, थोड़ा वो लाइट की प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज कर लूँगा। देखो, कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल याद ही ना करो, हो जाए तालिका तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा बहुत तो याद करना चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इतना याद है, मानो पूरी समस्या सॉल्व है, सब हो जाएगा पूरा ऐसे ही। देखो, अब ये जो कास होगा, देखो कल तुम देखे भी थे, जो साइन 30 का मान होता था वही कॉस 60 का मान होता था, है नहीं। यानी 60 वाला 30 में आ जाएगा, √3/2, 60 में है 30 में आ गया, और 30 वाला 60 में, और ये वाला उतना ही रहता है, ठीक। और ये जो ये वाला है 90 वाला 0 में आ जाएगा, 0 वाला 90 में पहुंच जाएगा, समझे कि नहीं। यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√, cos 45 हो या sin 45 हो,
1/√2 ही होता है। और साइन 60 हो तो √3/2, कॉस 60 हो तो 1/2। ठीक है, समझ गए ना। और कॉस 90 का मान 0 होता है। इतना समझ गए। अब अभी एक फार्मूला पढ़े हो, tan थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। दिमाग खोल के बैठो, बंद करके बिल्कुल ना बैठो। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये है sin, ये है cos। जैसे हमको tan का मान निकालना है तो 0/1 करेंगे, है नहीं? 0/1 करोगे, 1 से 0 में भाग अगर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा सीधे, है ना? अपरिभाषित ही तो होगा। tan 0 का मान क्या दिया है? 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर लो, अपरिभाषित नहीं। देखो 0 में अगर 1 से भाग करोगे तो आएगा 0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग करते तब अपरिभाषित होता, जैसे होता 1/0, तब इसका मान इन्फिनिटी आता। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे 0 आएगा। ये हो गया। अब 1/2 को √3/2 से भाग करोगे तो 2 देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। देखो 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 बचा कि नहीं? तो ये आ गया 30 का मान। अब इसको भाग लगाओगे, √2 कट जाएगा कि नहीं? 1/1 बचेगा, 1/1 का मतलब 1। यहाँ पे 2 कट गया, √3/1 बचेगा, बताओ। तो √3, और यहाँ पे 0 से देखो भाग कर रहा है, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, समझ गए थे ना। अब ये 3 तुमको पता चल गए हैं। और कल तुम पढ़े थे त्रिकोणमिति, जो अनुपात थे इनके उल्टा वाले पढ़े थे, यानी जो साइन 0 का मान होगा उसका उल्टा कोसेक 0 का मान होगा, जो tan 0 का मान होगा उसका उल्टा cot 0 का मान होगा। अब सबको बस उल्टा बस छाप दो, तुरंत जल्दी होगी। जैसे cot 0 का मान देखो, tan 0 का क्या है? tan का उल्टा cot होता है कि नहीं? तो 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित, इन्फिनिटी यानी। अब देखो √3/1 का उल्टा √3। चाहो तो इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, बात एक ही है। और 1 का उल्टा 1, ये वाला। इसका उल्टा करोगे क्या आएगा? 1/√3। ठीक है। अपरिभाषित का उल्टा 0। अब यहाँ पे सेक है तो सेक क्या होता है? साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक। तो 1 का उल्टा क्या आएगा? √3/2 का 2/√3, और √1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा √2, और 0 का उल्टा। अब साइन है, साइन का उल्टा कोसेक, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 का √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा परिभाषित, 1 का उल्टा। बस साड़ी तैयार है, क्या करें। इसको बस प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। बस ऊपर की याद कर लेना, बस केवल क्या हमने बताया, ऊपर की याद करो, इसको इधर उसको उधर, ये सब ऐसे सिस्टम चलाना है हमको। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45, जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का होता है, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का मान इन्फिनिटी, कॉस 90 का मान 0। कहाँ देखते हो? tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। ये आएगा, समझ गए। और ये इन्फिनिटी कहाँ से? 0 का उल्टा। ये जो साइन बटे कॉस करोगे, ये 1/0, तो 0 से भाग लगाओ, इन्फिनिटी देगा। ठीक, नोट करो जल्दी, फिर सवाल लगाते हैं। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ठीक है। 8.1, जैसे इसमें देखो दिया है cos a बराबर 5/13 है, तो tan a का मान बताना है। ठीक है, देखो कैसे, कल इसके बारे में डिस्कस हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह।
लाल बटेकर का कुछ याद है? ये सर याद है। नहीं बताओ कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा साइन 1/sec थीटा। वो तो ठीक है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में कैसे उसको अप्लाई करोगे? आंसर होता है हाँ। समकोण त्रिभुज बना है। आधार बटेकर। हाँ सर वो सर ठीक है। हाँ देखो प्रश्नावली आपकी है 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें cos A बराबर दिया है 5/13, तो 10 पूछा है। 10 का मान। और ये देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी से उड़ा के आना है, सब नहीं बताएंगे। ठीक है। हाँ सर। देखो ये ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज हो गया। इसमें cos A दिया है, tan A आपसे पूछ रहा है। नहीं सर, इसमें cos A दिया है। cos A दिया है तो सर कर्ण 13 मान लो आधार ये 90। ठीक, तो देखो cos होता क्या है? cos क्या होता है? जैसे मान लो हम ये कोण मान रहे हैं, ये कोण मान रहे हैं A, ये B और ये C। बताओ cos क्या होता है? cos होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे का नहीं है तुमको? LAL के A, ये होता है cos। तो आधार बटे कर्ण ऐसे याद कर लेना। ये लंब बटे कर्ण, ये साइन होता है, ये tan होता है लंब बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार इसमें नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इतना मारेंगे आधार बोलते हैं नीचे वाले को। नहीं सर, इसको कर्ण बोलते हैं। आधार या कर्ण है या। तुम शांत रहोगे कि नहीं? देखो ये cos A है यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे जो है वो अप्लाई करोगे ना, ये होता है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, तो देखो आधार क्या है? 5, कर्ण है 13। अब यहाँ पे तुमको ये वाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब तीनों तुम निकाल लोगे तो इसमें तुम कुछ भी इसमें पूछे, चाहे tan पूछे, cos पूछे, sec पूछे, cot पूछे, लाल बटे का है तुम्हारे पास, धड़ाधड़ सब निकाल दोगे। अब देखो या तो तुमको ट्रिपलेट हो पता तो आसान है, नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो याद ही है ना, यानी BC² बराबर AC² प्लस AB²। तो BC क्या है? 13 का स्क्वायर। AC कितना है? AC आपको निकालना है। AB कितना है? 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 144 बचेगा बराबर AC²। इसलिए AC बराबर क्या आएगा? 144 और स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हटाओ, रूट लग जाएगा 12 आ जाएगा 12। AC आपकी 12 आ गई। अब आपसे इसमें तो केवल tan पूछा है, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? देखो कोण ए है, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब बटे आधार लिखो। इसलिए tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है? 12, आधार है 5, तो ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछता कि tan B का मान बताओ, तब क्या होता? लंब। tan B का मान कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तब वहां पे देखो tan B का भी लंब यही होता है, इसका तो वही है। मान लो अगर tan C कहता तब लंब ये हो जाता। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण 90 डिग्री के जो सामने भुजा हो, जैसे 90 ये है, इसके सामने ये भुजा, और सबसे लंबी जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। ये ध्यान रखना है इसे।
जो सबसे लंबी दिखे वो कर्ण है, बाकी अन्य दो में चेंज होता रहता है। जो कोण लोगे उसके सामने की भुजा को हम लंब बोलेंगे। ठीक है, मान लो इसमें कहता है कि cos c का मान बताओ, तो सर है ना, तो cos c यानी यहाँ से देखते हैं, इसके लिए लंब ये हो जाता है। cos होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसमें लंब की बात ही नहीं हो रही, सिंपल सा है। तो आधार क्या लेना है, मेन देखो cos c है, cos के सामने का लंब हो गया तो आधार ये हो गया। हाँ सर। अगर ये लंब होता तो आधार ये होता, कोई एक दो आपस में इंटरचेंज होता रहेगा, लंब ये तो आधार ये होगा। अब इसमें होता है आधार बटे कर्ण, तो 12/13 आ जाता है cos के लिए। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें ध्यान देना है, करो जल्दी। सर ये वाला कैसे बताएं? ये तो कोण के नीचे वाला आधार होता है। कोण के नीचे वाला आधार होता है, तो सर ये कोण तुम टाइप लंब जानो बस, आधार अपने आप निकल के आएगा। जैसे cos ये है, cos है, tan है, कुछ हो, तुमको अगर लंब जाना है तो उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब। ये लंब है, और जब ये लंब है तो जाहिर सी बात है ये आधार हो गया। वो तो अपने आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेना, समझ जाओगे कि नहीं? तो ये है करना, इसके साथ में इसकी 6 त्रिकोणमिति अनुपात, वो भी क्वेश्चन है आगे, वो सब करना है घर से। ठीक है, नोट करिए। देखो दूसरा वाला देखो, cos a बराबर दिया है a/b, तो tan a पूछ रहा है आपसे। देखो cos a बराबर दिया है a/b, ये त्रिभुज बनाओ, ये है, शांत रहो पहले, शांत। सर जी देखो cos a दिया है, मान लो a यही है, a b c, ये 90 डिग्री आसान रहेगा। इसमें या तो कंडीशन दी हो कि cos ये जो है 90 है, वो दूसरा है, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, आप कुछ भी मानो। ये कर्ण है, फिक्स है, ये लंब, ये आधार है। ठीक, cos a होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार है a, आधार a, ऊपर लिखा है आधार और नीचे लिखा है कर्ण, तो कर्ण की जगह कर्ण लिख लो। अब ये वाला निकालना, तुमको लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय तुमको आती है? यस सर। कर्ण स्क्वायर सीधे लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है AC, और प्लस आधार स्क्वायर वो a स्क्वायर कर दिया। ठीक, तुमको ये चाहिए तो इधर ले आओगे कि नहीं, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इसलिए AC निकल के आएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में आएगा। ठीक है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब देखो तुमसे क्या पूछा है, इसमें tan a पूछा है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, लाल बटे का से। लंब क्या है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आधार क्या है a, बस ये। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से जल्दी से।